अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। हफ्ते की शुरुआत एक नया ट्रेडिंग दिन, जबकि मार्केट 4,400 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन हुई और 4,600 पॉइंट्स प्लस की मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है। एक तरफ यूएस और ईरान का जो पीस डील का एग्रीमेंट है वो भी सेटलमेंट तक पहुंच चुकी हुई है। आज ऑयल की ओपनिंग भी थी वीक की, देखते हैं वो भी किस तरीके से हुई और एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा। लेकिन सुबह हम ये भी देख रहे थे कि काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे ही स्टॉक्स चलेंगे और शायद मार्केट को एक कैप भी लग जाए ऊपर, लेकिन वो कैप हमने लगते हुए नहीं देखा। कुछ सीजन उसकी हमें मॉनेटरी पॉलिसी भी लगती है कि मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ भी काफी इन्वेस्टर्स जो है इंस्टीट्यूशंस उस चीज को भी देख रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी खास वजूहत नहीं कि मार्केट ने परफॉर्म तो पॉजिटिव ही किया लेकिन शायद उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट किया जाता? अच्छा, एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी थी, मेरी भी थी कि मार्केट हॉल्ट हो जाए, क्योंकि जो पीस डील की खबर थी वो एक ज़बरदस्त किस्म का बूस्टर। और फिर साथ हमने देखा कि ऑयल $80, मतलब ये समझ लीजिए कि दो चीज़ें मिक्सचर एक बन के, और फिर बजट की जो एक पोजीशन कंटिन्यू हमें पिछले वीकेंड इस वीकेंड के हम्म। अंदर मिली है, तो साफ नज़र आ रहा था कि मार्केट के अंदर प्रोबेबली एक हॉल्ट भी लग सकता है। बट हमने देखा कि मार्केट के अंदर तो नहीं लगा, लेकिन कई हम्म। सारे स्टॉक्स के अंदर साथ आज जो है हम्म। वो एक अपर कैप लगता हुआ सा नज़र आया, जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन हमें नज़र आई। जहाँ पे अगर मैं आपको आज की पोजीशन अपर कैप की दिखाऊं तो उसके अंदर तकरीबन 20 स्टॉक्स जो हैं वो अपर कैप की पोजीशन पर नजर आए हैं, जिसके अंदर अगर शरिया की बात की जाए तो CSAP यहाँ पे अपर कैप लगता हुआ नजर आया, GAL अपर हम्म। कैप है, इसी तरीके से इंटरनेशनल नेटवेयर ये अपर कैप लगा, मैकपैक फिल्म अपर कैप है, फिर मजीद आ जाए तो हम इसके अलावा तारिक ग्लास अपर कैप लगा। तो कई सारे स्टॉक्स जो है वो आज SLM भी आज तो इसका IPO भी था, तो ये भी खुला, ये भी शरिया कंप्लाइंट है, तो कई सारे स्टॉक्स अपर कैप लगे हैं। लेकिन मार्केट के हम्म। अंदर एक जान बड़ी जबरदस्त किस्म की मौजूद है कि ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना, करेक्टिव वेव, और उसके बाद फिर वापस ऊपर आना, और ऑल टाइम जो हाई है, डे का जो हाई है, इंट्राडे हाई, उसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग देना, तो मार्केट के अंदर जान भरपूर किस्म की मौजूद है यहाँ पर। हमने ऑडियंस को मैं बताऊंगा कि हमने थर्सडे को जो रोजनामा कवर किया था उसमें हमने ये बताया था कि फ्राइडे वाले दिन जहां प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है जरूर प्रॉफिट टेकिंग करें, ताकि मंडे वाले दिन आपके पास कैश अवेलेबल हो, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी या स्टॉक में आप काम करना चाहें तो आप कर सकें। वैसे सुफियान ने बताया काफी स्टॉक्स में आज अपर कैप लगा और काफी स्टॉक्स चले भी हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया होगा और आगे भी एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल आउटलुक संडे के बाद से आज मार्केट ने परफॉर्म भी किया तो हमारे टेक्निकली चार्ट्स पे क्या नजर? बिल्कुल सर, टेक्निकल आउटलुक मार्केट का अब ज़ाहिर है काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है, जहाँ पर जो 174,000 है वो तो दूर की बात, 176,000 और 177,000 भी मार्केट उबूर कर चुकी है, और बिल्कुल एग्जैक्ट 177,040 पे मार्केट की क्लोजिंग है। और ये हमारी येलो लाइन थी, सिग्नल की तरह के, सिग्नल कहता है कि बस रेडी हो जाना आपने, उसके बाद फिर एक बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो स्टॉप नज़र आता है वो 181,900 से 182,200 तक नज़र आता है। अच्छा, एक छोटा मोटा सा गैप है, और ज़ाहिर है कि ये जो एरिया जो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रिपल टॉप, फिर उसके बाद एक और टॉप, फिर उसके बाद एक और, दो दफ़ा टॉप यहाँ पे लगा है जब, तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो अगर इसको रीटेस्टिंग के लिए भी आती है तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए, और ज़रूरी होगा रीटेस्टिंग करना भी, कि बगैर रीटेस्टिंग के कोई काम अच्छा होता नहीं। मगर समझ ले कि अगर बगैर रीटेस्टिंग के ये ऊपर चले गई तो फिर बड़ी स्पीड से नीचे आ जाएगी। तो अगर कल हम्म। परसों इसको रीटेस्ट कर लेती है 174,000 को और दोबारा उठती है, तो फिर दोबारा हमें मौका मिलेगा। तो रीटेस्टिंग हो, चाहे बाइंग ऑन डिप हो, चाहे सेल ऑन स्ट्रेंथ हो, अब नॉर्मल तरीके से मार्केट है। फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ 182,000 का लेवल नजर आता है, और नीचे 174,400 500 ये इनिशियल सपोर्ट जोन नजर आता है, जो कि अच्छा रीटेस्ट वाला और नई बाइंग के लिए जो लोग मिस कर गए उनके लिए एक मौका हो सकता है। मार्केट बिल्कुल रिदम में है, और आज के अगर वॉल्यूम्स देखें तो बढ़ते हुए वॉल्यूम्स साथ आपको नजर आएंगे। RSI भी बुलिश जोन की तरफ दाखिल होता हुआ नजर आया। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड मार्केट। मैम आज हफ्ते का स्टार्ट भी था, मंडे का दिन था, ऑयल की भी ओपनिंग थी। अगर हम ऑयल की तरफ जाएं टेक्निकली हमें ऑयल पे भी क्या नजर आ रहे हैं? बिल्कुल साथ ऑयल की ओपनिंग ही थी, जिसकी वजह से नज़र ऐसा आ रहा था कि एक हमें जो है कैप मिल सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि एक हम्म। एक एक हम्म। मिक्सचर इस तरह का बन गया था। ठीक है, अच्छा, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ज़बरदस्त किस्म की गैप डाउन ओपनिंग हुई है साथ। और अभी हमारा जो कल हम बात कर रहे थे $78 $79 का इनिशियल सपोर्ट जोन, जो कि एक दफ़ा जंग के दौरान यहाँ पे लगा था, तो हम्म। वो जो बॉटम जो टच हुआ था वो बॉटम टच होता हुआ नजर आ सकता है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि जो गैप है नीचे की तरफ ये वापस फिल करने पे मार्केट ऊपर आया, तो $84 $85। अब जो पोजीशन है मार्केट की, देखिए पहले मैं आपको बता रहा था 104 से ऊपर आएगी तो बुलिश होगी, वो नहीं हुआ, फिर नीचे चलेगी। फिर मैंने आपको बताया कि 97 से जब ऊपर ऊपर आएगा ऑयल तब इसको बुलिश माना जाएगा, और एग्जैक्ट इसने 97 का हाई लगाया। उसके बाद जब नीचे आया तो मैंने आपको कहा था कि $93 $94 इससे ऊपर जाएगा तो बुलिश मानेंगे हम, तो यहीं पर टकराया उसके बाद नीचे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये $85 $86 क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा, तो फिर हम इसको शॉर्ट टर्म में बुलिश मानेंगे कि वापस ये 93 तक एक बाउंस दे सके। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं नीचे, या तो इससे इसको तोड़ के नीचे चले जाए, या फिर मजीद साइडवेज में चले जाए। लेकिन अब जो पोजीशन है साथ, वो तो पीस डील 19 जून को हो रही है, तो मोस्ट हम्म। प्रोबब्ली अगर उसकी तरफ मामला बढ़ा तो ऑयल ने मजीद लूजिंग साइड पर ही रहना है। वो जो पीच हो रही है उसमें पाकिस्तान भी अपना एक बहुत अहम किरदार प्ले कर रहा है, तो ये बिल्कुल कुछ काफी हद तक सक्सेस पाकिस्तान के लिए भी है। तो देन मैं बिल्कुल। मॉनेटरी पॉलिसी पे वापस आना चाहूंगा कि जैसे हम कल जब बजट को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर कोई खबर न्यूट्रल आ रही है, उसी तरह चल रही है, तो उसको एक पॉजिटिव साइड पे भी देखा जा सकता है।
तो मॉनेटरी पॉलिसी को की तरफ मार्केट काफी देख रही थी, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी आई है अनचेंज। इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर टेक्निकली भी और वैसे भी क्या आ सकता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर, या कुछ लोग नेगेटिव लेंगे इसको? नहीं साथ नेगेटिव तो नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस खासतौर पर बजट के बाद से यही बन गई थी कि अनचेंज मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, और उससे पहले भी अनचेंज मॉनेटरी पॉलिसी का ही जो एक स्टांस मार्केट के अंदर बिल्ड हो रहा था। कुछ जगहों पर था, ऑलमोस्ट कुछ परसेंटेज कह रही थी कि 0.50% जो है वो बढ़ सकता है, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं इंटरेस्ट रेट, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। तो इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशंस है, जिस तरह मार्केट सोच रही थी उसी तरह है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, कुछ न्यूट्रल लेंगे, नेगेटिव कहीं से भी नहीं है ये, तो न्यूट्रल ही है मार्केट के लिए ज्यादातर। और लेकिन अब जो रिदम बना हुआ है उस वजह से आप इसको पॉजिटिव भी समझ सकते हैं। अभी जैसे हम पहले भी कुछ इंडिकेटर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ऑयल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बजट, ये तीनों चीजों पे एक तरह से देखा जाए तो एक टिक सा लग गया कि ये पॉजिटिव वाली जी, साइड पे जा रही है, साथ में मॉनेटरी पॉलिसी भी अटैच हो गई है। ऐड हो गए हैं। जी, इसीलिए ऐसी मेरे बात ख्याल है। है लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मंडे को मार्केट ऐसे अपर कैप पे खुल जाएगी और हर स्टॉक कैप पे कैप लगेगा, बट इस तरह होता नहीं है। मार्केट भी काफी हद तक जो है चीजें एब्जॉर्ब कर चुकी हुई है, जितने हद तक पहले यूएस ईरान वाली टेंशन भी हो चुकी हुई थी। कुछ खबर की तरफ चलते हैं। सिस्टम्स लिमिटेड जो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी है, उनकी तरफ से खबर आ रही है कि वो एक और आईटी सर्विस कंपनी को भी एक्विजिशन की तरफ जा रही है। उसकी जो बोर्ड है इसका, इसने अभी प्रॉपर इसकी ड्यू डिलिजेंस और नेगोशिएशंस चलेंगी। टारगेट कंपनी का क्या है, डील साइज क्या होगी, फाइनेंशियल डिटेल्स क्या होंगी, वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन ये एक ग्रोथ और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ सिस्टम्स के लिए एक पॉजिटिव खबर है। मेरा ख्याल है अगर हम रिजल्ट्स की तरफ भी देखें तो सिस्टम्स की अर्निंग्स इंप्रूव भी होती गई हैं, डिविडेंड भी देती है। अभी मेरा ख्याल है लास्ट ईयर दिसंबर या नवंबर में मेरा ख्याल है ये एक्स भी हुआ था। तो एक कंसिस्टेंट अर्निंग्स है, और आईटी सेक्टर के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सिस्टम्स इज अ गुड ऑप्शन। स्टॉक्स की तरफ अगर हम चलें, स्टॉक्स रिव्यू की बात करें, तो आज के लिए हमारे पास कौन से स्टॉक? बिल्कुल साथ आज हम स्टॉक्स रिव्यू कर लेते हैं, जिस तरह हम रोजनामा के अंदर स्टॉक्स रिव्यू करते हैं। जी, आज 3 स्टॉक्स हैं साथ हमारे पास, जिसके अंदर एक गैलेक्सो है, दूसरा पीपीएल है, और तीसरा हमारे पास जेएसएमएल है। जी, जौहराबाद शुगर मिल। सबसे पहले उसी को शुरू करते हैं, वही मेरे पास सामने ठीक है। चार्ट खुला हुआ है। ये बिल्कुल बॉटम पे चलता 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 साथ अगर आप देखें तो ये बॉटम टॉप करते करते चैनल को अपने मेंटेन कर रहा था। यहाँ पे रेजिस्ट करने के बाद जो ब्रेकआउट हुआ है, तो सीधा इसका अभी कुछ वक्त पहले ही जो हाई लगा था वो 147 का हाई लगा था, और उसके बाद फिर सीधा वहाँ से नीचे और करीबन कोई 50 रुपए के करीब करीब आ गया था, ये 58-50 रुपए के करीब करीब, और अब थोड़ा सा साइडवेज के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर जो पोजीशन है साथ, एक तो बिल्कुल चैनल के बॉटम के करीब करीब मिल रहा है, साथ ही ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर अच्छी बाइंग, तगड़ी बाइंग करनी है विद कंफर्मेशन, तो वो 77-78 से ऊपर होगी, जहाँ पे टारगेट एरिया आपका 93-94 रुपीज़ तक का हो सकता है। और एक और पोजीशन साथ इसके अंदर ये मौजूद है कि ये मूविंग एवरेज 200 अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल मूविंग एवरेज 200 के साथ लगते हुए से आ रहा है, तो बहुत तगड़ा सपोर्ट एरिया भी मौजूद है। तो करंट रेट से अगर क्रॉस कर गया, मतलब 78 क्रॉस कर गया, तो वहाँ भी बाइंग करेंगे, और अगर थोड़ा नीचे आया फिर उसके बाद रीटेस्टिंग के लिए तो 74 पे भी बाइंग करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 68 रुपीज़ से नीचे नीचे का होगा, 68 रुपीज़ से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप 93 से 95 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं जेएसएमएल को। दूसरा ठीक है। स्टॉक है साथ हमारे पास पीपीएल, जहाँ पे पीपीएल के अंदर भी पोजीशन अगर आप देखें तो जो ऑयल का प्रोजेक्शन साथ याद होगा आपको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो पीपीएल के अंदर भी ऑलमोस्ट उसी तरीके का सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पर इसका टारगेट इंशाल्लाह जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो टारगेट भी हम इसका निकालेंगे। फिलहाल के लिए जो पोजीशन है साथ पीपीएल की, तो ये भी अगर आपको मैं मूविंग एवरेज दिखा दूं इसके अंदर, तो मूविंग ईएमए है, ईएमए 100 से इसने अच्छा खासा सपोर्ट किया है अपना, और फिलहाल ब्रेकआउट की पोजीशन पर खड़ा हुआ है, जो कि रिसेंट इसका हाई था यहाँ पर करीबन 284 का। तो उसके बाद अभी जो क्रॉस होगा ये, तो 236 237 पे क्रॉस होगा। उसके बाद जो इमीडिएट टारगेट एरिया है वो 250 है, और उसके बाद 264 तक के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू करेंगे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 233 232 से नीचे नीचे का होगा पीपीएल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिबोनाची लगाएं साथ, अगर हम स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक के लिए, तो इसके अंदर जो पोजीशन है अभी अपने गोल्डन जोन में आने वाला है, ठीक है। और गोल्डन जोन के बाद जो ये बिल्कुल टॉप लगा सकता है वो भी 263 के करीब करीब लगा सकता है, और हमने यही टारगेट दिया है। तो फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से भी करीबन 264 से 265 के टारगेट निकल के आ रहे हैं पीपीएल के अंदर हमारे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टॉक है साथ हमारे पास, आखिरी स्टॉक आज का, वो है ग्लेक्सो, जहाँ पर फार्मा आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है साथ, और कल की जो वीडियो है उसके अंदर हमने ग्लेक्सो रिकमेंड भी किया था, एजीपी और ग्लेक्सो रिकमेंड किया था। आज करीबन करीबन इंट्राडे के अंदर ही 25 रुपए का एक इंक्रीज ग्लेक्सो में नजर आया है, जहाँ पिछले दिन की क्लोजिंग करीबन इसकी जो थी वो 353 थी, और आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो 378 पे दी है। अच्छा, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है साथ, क्योंकि ये पिछला अगर आप देखें तो बड़ा तगड़ा किस्म का सपोर्ट जोन था, अब वही इसका रेजिस्टेंस में बदल चुका है, जो कि 381 382 का रेट है, ठीक है। ब्रेकआउट की सिचुएशन हो चुकी है, उसी से रीटेस्ट करके वापस ऊपर बढ़ा है, इस 382 को क्रॉस करना बड़ा लाजमी है। तो जो टारगेट एरिया इसके अंदर मौजूद है वो 399 इनिशियल टारगेट एरिया है, और इसके अंदर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं स्विंग हाई से स्विंग लो तक के लिए,
तो इसके अंदर जो टारगेट एरियाज फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से नजर आते हैं वो करीबन करीबन 423 रुपए 425 रुपए तक के नजर आते हैं गैलेक्सो के अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी साथ अगर हम मूविंग एवरेज 200 को यहाँ पे ओपन करके देखते हैं तो इसने कल के दिन खासतौर पे अपने मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करना है 387 को, तो तब जाके जरा बात बनेगी। तो अगर किसी ने खरीदना है तो बहुत छोटे 390 तक के टारगेट के लिए कंटिन्यू कर सकता है 10-12 रुपए के गेन के लिए। अदरवाइज जिनके पास रखा हुआ, मैं समझता हूँ अगर यहाँ पे रेजिस्ट करे तो थोड़ा बहुत सेल करना चाहिए कि दोबारा करीबन आपको कोई 375-372 रुपए के करीब करीब मिले तो फिर आप उसके अंदर बाइंग करेंगे और फिर देन वही 425 तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे गैलेक्सो को। गैलेक्सो हो गया, पीपीएल हो गया, इस तरह के स्टॉक से रिलेटेड हमें भी काफी सवाल आ रहे होते हैं कि सर जिस रेट पे हमने लिया था वो रेट तो अभी क्या वापस आएंगे इन कंपनीज के अंदर। देखिए, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है फिर तो आपको नुकसान में भी बेचना है और नफे में भी बेचना है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करें, पीपीएल और गैलेक्सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, बल्कि फार्मास्यूटिकल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं। रेट्स भी वापस आएंगे और आप उनको एवरेज आउट भी कर सकते हैं फॉर बेस्ट प्रॉफिट्स। बिल्कुल साहब, आप सही कह रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो एक कंटिन्यूस सवाल भी पूछ रहे होते हैं, तो उसका एक बेहतरीन हल ये भी होता है कि साथ वो लोग एक तो यूट्यूब पे कमेंट जो कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है नए जितना कमेंट्स आएंगे हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, नए स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बताएंगे ताकि लोगों को नए स्टॉक्स की तरफ भी जो है उनकी नज़र पड़ती रहे और हमारी भी नज़र पड़ती रहे। लेकिन अगर आप रिपीटेटिव पूछ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी किसी स्टॉक के अंदर फंस जाते हैं, पोर्टफोलियो उनका स्टक हो जाता है, तो बड़ा अच्छा का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, साथ से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ जो हफ्सा होती हैं, हसन भाई होते हैं, उन सबसे पूछ सकते हैं और हमारी ट्रेडिंग डेस्क से गाइडेंस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्विंग विद स्टॉकिफाई ग्रुप है ये ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है ट्रेडिंग डेस्क फॉर वन ऑन वन गाइडेंस, जिसके अंदर आप अपने स्टॉक के बारे में, अपने पोर्टफोलियो के बारे में डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, मुझसे, साथ से, हफ्सा से, हसन भाई से, अब्दुल्ला से हमारे पूछ सकते हैं। और इसकी बहुत छोटी सी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पैकेजेस बने हुए, बहुत मिनिमल सी फीस है। आपने सिर्फ रब्ता करना है 0336130544 पे। ठीक है, तो ग्रुप की भी सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं, इसके अलावा 26 लाइव पूरे साल के अंदर 26 लाइव Q&A जूम सेशंस हैं, जहाँ पे आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, अपने स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू भी किया जाता है। जी जी, यहाँ पे एक और चीज भी बताना ऑडियंस को कि जो हम 26 लाइव जूम सेशन करते हैं, ये इनका दुरानिया भी ज्यादा होता है और ये तब तक जूम सेशन चलते हैं जब तक आप लोगों के सवाल, आप लोगों के पोर्टफोलियो के मुतालिक जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं, वो जब तक तसल्ली बख्श क्लियर ना हो जाए तब तक हम वो जूम सेशन हमारे कंटिन्यू रहते हैं। तो हर तरीके से आपकी जो भी क्वेरी होती है उनको क्लियर किया जाता है। आप प्लीज आगे कंटिन्यू। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। साथ हमारा क्यूरी को बिल्कुल ऐसा ही है। साथ क्यूरी जो है लोगों की, जितनी जब तक आखिरी बंदा भी सवाल पूछ के सेटिस्फाई नहीं हो जाता, वो टीम आपके साथ लगी रहती है। तो 26 लाइव जूम सेशन है, इसके अलावा पोर्टफोलियो भी रिव्यू किया जाता है आपका। और जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग डेस्क फॉर वन ऑन वन गाइडेंस है, आपने सिर्फ रब्ता करना है 0336130544। रब्ता जरूर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें, तफसीलात जरूर ले लें। आई एम श्योर आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे और 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देखें, बड़ा मजा आएगा आपको स्टॉकिफाई के साथ काम करने का। और इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर रोजनामा की। कोई भी आपका सवाल हो या जिस तरह भी मार्केट चल रही है, कमेंट्स में अपना सवाल जरूर ड्रॉप कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।